हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो ए टू जेड, जिसको हम ए टू वाई बोलते हैं, ए टू वाई शेड्यूल्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है और ये याद नहीं होता। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सिर्फ शेड्यूल से ही पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाला है ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में है और बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये टॉपिक्स हमारा मेंशन है। ठीक है, उसमें मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक्ट के बारे में, रूल्स इसका 1945 में आया था, उसमें ए टू जेड शेड्यूल के बारे में। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ए टू वाई शेड्यूल है क्या, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्या तरीका है। तो सेम वैसे जिस तरीके से हमारा संविधान होता है, जिससे धारा होती है, तो उसी तरह से हमारा अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो रूल्स है, ये भी हमारे संविधान फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स डिप्लोमा सेकेंड ईयर सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। और हमारा देखा जाए बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से है। अब ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स अगर देखा जाए एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे जो फार्मेसी फील्ड है उसका एक संविधान है। संविधान होता क्या है कि हमें कोई चीज़ करना है तो अपने रूल्स रेगुलेशन में करना है। अगर हमें गाड़ी चलाना है तो प्रॉपर हेलमेट लगाना है, दो लोगों के अलावा किसी को बैठना नहीं है, दोनों बैठेंगे दोनों पास हेलमेट होना चाहिए। ये प्रॉपर हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो अप करना होता है। सेम उसी तरह का अगर हम फार्मेसी फील्ड में हैं तो फार्मेसी फील्ड के तरह इसमें भी हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपना रोल्स प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने फार्मेसी कर लिया है तो फार्मेसी में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गलत काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ए टू वाई शेड्यूल्स, ए टू जेड शेड्यूल्स के नाम से भी आता है। ठीक है, कि ए टू जेड शेड्यूल से आप नाम बताइए। ए टू वाई पूरा ए बी सी डी इसमें तो नहीं है। जैसे हम जब छोटे होते थे या क्या पढ़ते थे, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ए टू जेड आपको नहीं करना है। ये ए टू जेड सिंपल नहीं है, ये ए टू जेड एक ब्रॉड टर्म है। ए टू वाई जितने हमारे शेड्यूल्स होते हैं, अब इसके शेड्यूल ए क्या है, शेड्यूल बी क्या है, शेड्यूल सी क्या है, उसके अंदर क्या मेंशन है, वो सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक याद करने के एक अच्छा ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको 100% आपके दिमाग में ये याद हो जाएगा और कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और इसको आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश टर्म बता रहे हैं, आप यूपी से हैं, अगर बिहार से हैं, अगर आप ट्वेल्थ अपना हिंदी मीडियम पास आउट हैं, आपको अच्छे समझ में ना आए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए होने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल ए के बारे में। हम सभी शेड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। शेड्यूल ए होता क्या है? शेड्यूल ए क्या होता है? कंटेन ऑल फॉर्म फॉर अप्लीकेशन एंड इलनेस, सॉरी लाइसेंसेस। ठीक है, शेड्यूल क्या ए क्या होता है? अगर एक से सिंपल से हम बात करें, ए से समझ लो, आपके दिमाग में आना चाहिए अप्लीकेशन। इसमें आवेदन और लाइसेंस के सभी फॉर्म भरे जाते हैं। शेड्यूल ए फॉर अप्लीकेशन मतलब जहाँ पे ए देख जाए तो जितने भी अप्लीकेशन होते हैं कोई लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, या फिर आप कोई आवेदन कर रहे हैं, तो जितने भी हम अप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, जो भी अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वो सभी हमारे मेंशन है शेड्यूल ए के अंदर। तो ए फॉर एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे शेड्यूल बी। शेड्यूल बी क्या है? टेस्ट द फीस फॉर द ड्रग टेस्टिंग इन लैब। ठीक है, दवाओं की जांच के लिए लगने वाली फीस बताई गई है। शेड्यूल बी के अंदर क्या है? जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे लैब में टेस्टिंग की जाती है, उसकी फीस क्या है, कितना फीस हम ले सकते हैं, उसकी जो डिटेल्स है वो हमारी बताई गई है शेड्यूल बी में। शेड्यूल बी में क्या बताई गई है? बी की बात किया जाए तो सीधा हमें दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ पैसे की बात किया जा रहा है, बैंक बैलेंस की बात किया जा रहा है। बैंक बैलेंस क्या, हम पैसा रखते हैं। ठीक है, तो ये फीस की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर बीफार्मा कर रहे हैं, डिफार्मा कर रहे हैं, तो अगर शेड्यूल बी आपको दिमाग में आता है तो शेड्यूल बी से सीधे आपको फीस की, बैंक की बात याद आनी चाहिए। हमें सर ने बैंक बताया था, बैंक मतलब क्या है, पैसे की बात बताई जा रही है। इसमें फीस क्या है, क्राइटेरिया क्या है लैबों की, उसके बारे में बताया गया है। अब बात करें शेड्यूल सी। ठीक है, शेड्यूल सी क्या है? इंक्लूड द बायोलॉजिकल ड्रग लाइक द वैक्सीन, इंसुलिन। इसमें सभी प्रकार के हैं, वैक्सीन, सीरम, इंसुलिन जैसे सभी जैविक दवाएं हमारे शामिल है शेड्यूल सी के अंदर। बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे।
अब शेड्यूल सी में भी टाइप्स हैं। शेड्यूल सी है और शेड्यूल C1, बोथ आर डिफरेंट। शेड्यूल सी में क्या है हमारा, वैक्सीन, इंसुलिन, ये सब है, सीरम। बट अगर शेड्यूल C1 में देखा जाए, इंक्लूड विटामिन, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स। इस तरीके से हमारे क्या है, सारे ड्रग मेंशन है। इसमें विटामिन, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक शामिल होते हैं हमारे शेड्यूल C1 के अंदर। अब बात करें शेड्यूल डी। शेड्यूल डी क्या होता है, आपको भी इसका ट्रिक भी बताएंगे। शेड्यूल डी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर द पार्शली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल। कुछ ऐसे दवाओं जो नियम के आंशिक रूप से छूट दी है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगा है, भैया आप आसानी से जहाँ मनो आप तहाँ बेच सकते हैं, चाहे प्रिस्क्राइब है या नहीं है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। कुछ ऐसे दवाई की लिस्ट हमारी होती है, ड्रग की लिस्ट होती है, जिसको कोई नियम ज़्यादा लागू उस पर नहीं होता है, उसको छूट दिया गया है। ठीक है, अगर छूट की अगर बात करें, जैसे कि आप कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हो तो उसके साथ ये भैया, अगर आप ये लेते हैं इसके साथ अगर ये वाले खरीदोगे तो इसके साथ ये चीज़ छूट है, ठीक है, फ्री है। ठीक है, तो उस तरीके से फुली नहीं है, पार्सली है। ठीक है, आंशिक रूप से बात कर रहा है, पार्सली क्या है हमारा, इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल E1 की बात कर रहे हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। पौधों और जानवरों से प्राप्त जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले ड्रग्स होते हैं, जहरीले हमारे मेडिसिन होते हैं, या जहरीले सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उसको रखा गया शेड्यूल ई के अंदर। क्या है, शेड्यूल ई के अंदर हमें पॉइजनस सब्सटेंसेस रखे गए हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन किया जा रहा हो या फिर एनिमल मतलब जानवरों से हमें मिल रहा है, दोनों तरह के जो सोर्स ऑफ ड्रग हैं, अगर पॉइजनस है तो वो हमारे रखे गए हैं शेड्यूल E1 के अंदर। अब बात करते हैं शेड्यूल F के बारे में। शेड्यूल F क्या है, रूल्स फॉर मेकिंग एंड स्टोरिंग द वैक्सीन ऑफ एंड सीरम। वैक्सीन और सीरम को बनाने व रखने के लिए जो नियम्स लागू गए हैं, ठीक है, कि हम कैसे बनाएं, कैसे इसको स्टोरिंग करें, या क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके से, किस फार्मूले से हमें वैक्सीन बनाने चाहिए, या किस फार्मूले से इसको स्टोर करना चाहिए, क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके रेगुलेशंस हैं, ये सब जो मेंशन है ये हमारे हैं शेड्यूल एफ के अंदर। और शेड्यूल एफ ऐसा नहीं है शेड्यूल एफ सिर्फ सिंगल है, इसके भी सब टाइप्स है। शेड्यूल एफ और शेड्यूल F1 भी है। शेड्यूल F1 क्या है, शेड्यूल F1 हमारा क्या है, रूल फॉर द ब्लड बैंक एंड द ब्लड स्टोरेज। देखो शेड्यूल एफ क्या बता रहा है, ये हाँ सीरम, सीरम और वैक्सीन की बात है, सॉरी सेरा और वैक्सीन की बात कर रहा है। बट शेड्यूल F1 जो है हमारा, ये ब्लड की बात कर रहा है, खून। आप जैसे ब्लड डोनेट करते हो ना, आप ब्लड, रक्त बैंक और रक्त भंडारण के नियम इसके अंदर बताए गए हैं कि आप जो ब्लड है, ऐसा नहीं है कि हाथ काटा और सीधा कटोरी लिया भैया इसमें ब्लड दे दो, नहीं, सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अलग इसका स्टोरेज कंडीशन होता है, एक स्पेशल प्रकार की उसकी थैली आती है, उसके अंदर स्टोर किया जाता है, और उसकी स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट वे में होती है। ठीक है, तो वो सभी जो रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है, ये हमारे शेड्यूल F1 के अंदर मेंशन है। अगर शेड्यूल जी की बात करें, शेड्यूल जी क्या होती है, ड्रग्स टू बी टेकन अंडर द मेडिकल एडवाइस, अंडर द मेडिकल एडवाइस, जस्ट वेट, अंडर द मेडिकल एडवाइस ओनली, डॉक्टर की सलाह पे जो भी लेने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, अगर ड्रग की बात की सीधा, आप ड्रग ड्रग में जो लास्ट वाला जी नहीं है, ये वाला जी से आप समझ लो, शेड्यूल जी की बात कर रहे हैं कि ऐसी दवाइयाँ जो हम डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू पे ले सकते हैं। अगर डॉक्टर बोले भैया सर हम ये ले सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है आप ले सकते हैं, मतलब अपने मन से नहीं लेना है कि हम लिया मन जब कर रहे तब ले लिया, नहीं तो फिर छोड़ दिया। डॉक्टर के बिना सलाह की कोई दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने, आप देखो मेडिसिन के, अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल में की लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे हमने मेडिसिन के बारे में बताए हैं, उस मेडिसिन के वीडियो में बताए हैं कि ये जितनी भी दवाइयाँ हम आपको बता रहे हैं आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अगर आपको लेना है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आप अपने से नहीं लेना है।
अब बात करें शेड्यूल एच, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल एच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह बहुत बार पूछा गया है। ये होता क्या है, सोल्ड ओनली विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। शेड्यूल एच के अंदर वो सभी ड्रग्स मेंशन है, ऐसी दवाइयां मेंशन है जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं ले सकते हैं। उसको लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। जब आप लेने जाओगे बिना, जो केमिस्ट वाला है बिना प्रिस्क्रिप्शन का आपको देगा ही नहीं, बोलेगा भैया डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाओ। ठीक है। शेड्यूल एच वन के अंदर कौन सी दवाई आती है? स्ट्रिक्टली कंट्रोल ड्रग, एंटी टीबी, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, स्वस्थ एंड नियंत्रण वाली दवाई जैसे टीबी, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है। ये सारी जो हमारी दवाइयाँ हैं ये हमारे शेड्यूल एच वन के अंदर रखी है। जो भी टीबी को कंट्रोल करने के लिए या एंटीबायोटिक जितने हमारे होते हैं मोस्टली, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होते हैं ये शेड्यूल एच वन के रखा गया है, एच वन के अंदर रखा है। बट इसको भी बिना प्रिस्क्रिप्शन से ये मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, और ना ही डॉक्टर लिखता सॉरी, ना ही प्रिस्क्राइबर जो फार्मासिस्ट होता है बिना प्रिस्क्रिप्शन इसको देता है। शेड्यूल आई, आई बहुत सिंपल है। ड्रग लिस्टेड इन द इंडियन फार्माकोपिया, आई पी, भारतीय फार्माकोपिया में जितने भी दवाइयाँ हैं वो हमारे शेड्यूल आई में रखे हैं। आई से आपको आज याद आना चाहिए आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है, ठीक है, वो सभी दवाइयाँ, ठीक है, वो सभी दवाइयाँ हमारे शेड्यूल आई के अंदर रखा गया है। अब बात कर रहे हैं शेड्यूल जे, शेड्यूल जे होता क्या है। शेड्यूल जे की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल जे पूछा जाता है। शेड्यूल जे क्या? डिजीज फॉर विच क्योर क्लेम टू नॉट आर नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे बीमारी जो कहती है कि जिन बीमारियों के इलाज का दावा नहीं किया जा सकता, ऐसी बीमारी जो कहते हैं भैया हम जिंदगी के साथ भी हैं, जिंदगी के बाद, सॉरी, जिंदगी के बाद भी हैं। आप मर जाएंगे लेकिन आपकी बीमारी आपसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एक बार ये बीमारी पकड़ लिया, हमेशा के लिए आपकी जब तक जिंदगी है तब तक रहेगी, ठीक है। पूरे जीवन साथी होता है, बीवी साथ दे या ना दे, ब्रेकअप हो जाए, तलाक दे दे, भाग जाए, गर्लफ्रेंड भाग जाए, लेकिन अगर ऐसी बीमारी अगर आपको होगी तो छोड़ के नहीं जाती हैं और पूरा हमेशा साथ देती हैं। तो ये शेड्यूल जे समझिए, जे से आपको जीवन साथी याद होना चाहिए। ऐसे बीमारी जो कहते हैं कि हम कभी ठीक नहीं होंगे, आप कितना भी दवा करिए हम जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, एड्स, अब तो हाइपरटेंशन भी है, जिसको बीपी बीमारी हो गया, शुगर की बीमारी हो गया, देखो बोलते ना भैया आप जिंदगी भर तो दवाई चलेगी ही। ऐसी बीमारियां जो क्लेम करते हैं, जो कहती हैं हम अब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सके, आपका जिंदगी भर साथ निभाएंगे। तो साथ निभाना, जीवन साथी, जीवन से आपको शेड्यूल जे आपको पता होना चाहिए। जे फॉर जीवन साथी, शेड्यूल जे क्या है? ऐसी बीमारी जो कि हमें क्लेम करती हैं आपके जीवन साथी हैं हम। शेड्यूल के, अब आती है हमारी शेड्यूल के। सम ड्रग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सर्टेन रूल्स, कुछ दवाओं को नियमों से छूट दी है। देखो अभी शेड्यूल हमें डी में भी बताया था, शेड्यूल हमारे के में भी है। ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको हमें रूल के नियम से उसको छूट दिया है, ठीक है भैया आप इतना ये यूज़ कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं, ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम। अब आता है इंपॉर्टेंट वाला हमारा शेड्यूल एल, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए अच्छे कार्य, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं जीएलपी के, वो हमारे कहाँ रखे गए हैं? शेड्यूल एल में। जो एल आ रहा है लेबोरेटरी की अगर बात किया जाए, लेबोरेटरी हमारा क्या आ रहा है? एल आ रहा है, ठीक है। अब एल से हमें क्या पता चल रहा है? लेबोरेटरी। तो मतलब शेड्यूल एल में क्यों थे? जो भी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लैब के अंदर जो भी फॉर्मूले अपनाए जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैसे हमें वहाँ पे रहना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो सभी हमारे मेंशन है शेड्यूल एल के अंदर। शेड्यूल एल वन के अंदर क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखो एल में क्या था? लेबोरेटरी प्रैक्टिस था। एल वन में क्या है? एल के बाद क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आता है। तो एम से क्या है? एल से हो गया हमारा लेबोरेटरी प्रैक्टिस, एल वन मतलब एल में एक और जोड़ क्या आएगा? एम आ जाएगा। एल में प्लस वन अगर हम जोड़ेंगे, एल के बाद क्या आता है हमारा? क्या? एम ही आता है। तो एल फॉर लेबोरेटरी हो गया, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो गया।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंदर जो भी फॉलो किया जाता है दवा के निर्माण के अच्छे जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी हमारे मेंशन किए गए हैं शेड्यूल L1 के अंदर। याद रखना है कैसे आपको, एल फॉर लेबोरेटरी की बात किया जाए, एल में एक और जोड़ा दे तो हमारा एम हो जाएगा। वहाँ GLP की बात कर रहा था, यहाँ GMP की बात कर रहे हैं। अब बात करें शेड्यूल M क्या है। GMP फॉर द फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज, ठीक है, दवाओं निर्माण की इकाइयों के लिए GMP का नियम। GMP फॉर द फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखो एल के बाद क्या, शेड्यूल M आ रहा है। M का पूरा रोल क्या है हमारा, गुड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे शेड्यूल M के अंदर रखेंगे हम। शेड्यूल M1 के अंदर क्या है, GMP फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ क्या होता था, ड्रग की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की बात कर रहे थे, यहाँ अब हम बात करें कॉस्मेटिक के लिए। M1 में क्या है, हमारे कॉस्मेटिक है, मेकअप है। M1 से रखो मेकअप, और M से होना चाहिए आपकी दवाई है, दवाइयों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। और M1 में बात किया जा रहा है मेकअप की, कॉस्मेटिक की, ठीक है। शेड्यूल N, शेड्यूल N क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेडिकल स्टोर एरिया एंड फर्नीचर, दवा क्या दुकान के लिए आवश्यक क्षेत्र व्यवस्था। शेड्यूल एन आपके अगर डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट है, मेडिकल खोलना चाहते हैं, तो शेड्यूल एन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। क्या है शेड्यूल एन, शेड्यूल एन, एन के अंदर वो सभी रूल्स रेगुलेशन फीचर्स मेंशन होते हैं जो कि हमें कोई भी एक फार्मेसी, एक मेडिकल स्टोर चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। कि भैया हमें एक, ऐसा नहीं है कि जहां मन करे किसी झोपड़ी में खोल लिए, नहीं, आपको एक रूल्स होना चाहिए, फॉलो करना होता है कि आपका जो एरिया है इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, आपके पास फ्रिज होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। सारे कंडीशन टर्म्स हमारे जो मेंशन है किसी फार्मेसी चलाने के लिए, वो हमारे हैं शेड्यूल एन के अंदर। अब बात करते हैं शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ क्या है, एन से क्या है हमारा, न्यू, न्यू ओपन कर रहे हैं, कोई अपनी फार्मेसी न्यू ओपन कर रहे हैं, तो उसकी क्या रूल्स है, रन कराने के लिए जो फार्मेसी के लिए जो नियम व्यवस्था है, वो सभी हमारे शेड्यूल एन के अंदर रखा है। शेड्यूल ओ क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर द डिसइंफेक्टेंट, जो भी डिसइंफेक्टेंट है उसको बनाने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स रखा गया है, उसके अंदर जो भी फॉलोशिप करते हैं कि कितना हमें ये केमिकल मिलाना चाहिए, ये कितने परसेंट हमारा माइक्रोब्स को किल करता है, वो सभी रूल्स हमारे कितने हैं, शेड्यूल ओ के अंदर हैं। ओ फॉर ऑर्गेनिक्स की बात किया जा रहा है, ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट हैं उसको किल करने के लिए। अब शेड्यूल पी की बात कर रहे हैं हम, शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी ड्रग, कुछ दवाओं की समाप्ति की अवधि, कि ये दवाइयाँ कब एक्सपायरी होंगी, एक्सपायरी कैसे होती हैं, और एक्सपायरी होने के बाद ड्रग की क्या क्या स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी पोटेंसी कैसे कम हो जाती है, क्या उसका इफेक्ट रहता है, हार्मफुल इफेक्ट रहेगा या फिर बेनिफिट रहेगा उसका, ये सभी हमारे मेंशन है किसके अंदर, शेड्यूल पी के अंदर। पी फॉर हमारा क्या होता है, पैरेट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ की बात किया जा रहा है, हमारे हमारे पूरे जो लाइफ है, जिंदगी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रग्स है, ड्रग की यहाँ फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, ड्रग की बात किया जा रहा है, अपनी ज़िंदगी की नहीं। ड्रग की जो सेल्फ लाइफ होती है वो कितना दिन तक रहेगा, कैसे चलेगा, क्या इसकी स्टोरेज कंडीशन है, वो सभी हमारा मेंशन है शेड्यूल पी के अंदर। शेड्यूल P1 के अंदर क्या, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, दवा की स्थिरता मतलब एक्सपायरी टेस्ट के नियम जो हमारे मेंशन है वो हमारे शेड्यूल P1 के अंदर है, ठीक है। वहां से हम स्टोरेज कंडीशन देख लिए, बट यहाँ हम उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि ये कब एक्सपायर हो जाएगा साला, कब खराब हो जाएगा, कब डिसइंटीग्रेट होना खत्म हो जाएगा, कब अपनी एक्टिविटी खो देगा, खत्म हो जाएगा, ये सब मेंशन है। शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल क्यू का मतलब होता है सेफ कलर्स यूज इन कॉस्मेटिक, ठीक है, क्या है, सेफ कलर्स यूज इन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के लिए सबसे उपयोग होने वाले सुरक्षित रंग। ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टर्मरिक का लेते हैं, टर्मरिक इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, हल्दी,
हल्दी क्या होता है आपने देखा होगा, हल्दी चंदन आता है, वीकोट क्रीम आता है, चंदन हल्दी चंदन साबुन आता है, बहुत चीज आता है हमारे जो होता है कॉस्मेटिक के पर्पज से। हल्दी हम जो होता है हमारे क्या होता है एज ए एंटीसेप्टिक होता है, बट हम उसको फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम से भी जानते हैं। आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, इसका कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जो ये सब होते हैं हमारे क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड। इसका कोई एपीआई तो नहीं होता, बट ये हमारे ड्रग को बनाते समय यूज किए जाते हैं। शेड्यूल आर की बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर द रबर आइटम्स लाइक ग्लोव्स एंड कॉन्डम्स। जो भी हमारे रबर से आइटम्स है, चाहे ग्लोव्स हो गए चाहे कॉन्डम्स हो गए, जो भी हमारे इस तरह की से आइटम्स होते हैं वो सभी हमारे किसके अंदर रखे गए हैं, शेड्यूल आर के अंदर। ठीक है, आर से बात किया, बात आर से आपको याद होना चाहिए, आर फॉर रबर, क्या होना चाहिए, रबर। अब जिस टाइप के हमारे रबर्स होते हैं, जिस प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं, या जो भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, वो सभी मेंशन है हमारे शेड्यूल आर के अंदर। जितने भी रबर्स वाले प्रोडक्ट हमारे बनते हैं कंपनियों में, जैसे हमारे दस्ताने हो गए, कॉन्डम्स हो गए, जैसे रबर के उत्पादों के जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे मेंशन हमारे शेड्यूल आर के अंदर। अब बात करें शेड्यूल एस, कॉस्मेटिक क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, कॉस्मेटिक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो बीआईएस के अंदर हमारा एकदम बेस्ट माना गया है, उसको हमारे मेंशन में रखा गया है। एस फॉर अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है, सब बोलते हैं बड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी से रहते हैं, बड़े स्टैंडर्ड हैं वो फलाने। स्टैंडर्ड मतलब उसकी एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ की मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी मानी जाती है। कोई ब्रांड होता है ना, बोलते हो ना, फेयर लवली एक लोकल क्रीम भी आती है, 5 रुपये की आती है, 50 रुपये की आती है, तो 50 रुपये वाली कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो उसका स्टैंडर्ड होगा भी, हम इससे नीचे तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए इतना पैसे खर्च किया है, इसमें ये हमारे प्रोडक्ट मेंशन है, ये हमारे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सब जो हमारी होती है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो सारे हमारे रखे शेड्यूल एस के अंदर, कॉस्मेटिक की गुणवत्ता की मानक को बढ़ाने के लिए। शेड्यूल टी क्या है, जीएमपी फॉर द आयुर्वेदा, सॉरी, जीएमपी फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, मतलब आयुष, अगर सिंपल सी बात करें, हमारा क्या ना, आयुष तिवारी, AYUSH, ए फॉर आयुर्वेदा, यू आई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर होम्योपैथिक। ठीक है, तो आयुष से आपको पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आयुष के अंदर कौन कौन से आते हैं, आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है और होम्योपैथिक आता है। ठीक है, तो आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी की जो भी दवाई के लिए जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग नियम से होते हैं, वो मेंशन है हमारे शेड्यूल टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा लिया रगड़ दिया बन गया एलोवेरा जेल, हमारा नहीं, उसकी बहुत सारे फॉर्मुलेशन तैयार किए जाते हैं, बहुत फॉर्मुलेशन तैयार करने से पहले जो प्रोसीजर की जाती है, जो स्टैंडर्ड मिलाया जाता है, वो हमारे शेड्यूल टी के अंदर सब मेंशन है। शेड्यूल यू, रूल फॉर द कीपिंग मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ठीक है, शेड्यूल यू क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, या जो नए नियम्स फॉलो कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस से फॉलो कर रहे हैं, उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। कल को कुछ हो जाए प्रॉब्लम, हमें पता हो भैया हमने ये चीज़ रिकॉर्ड किया था, हमने ये मिलाया है, कोई गलत चीज़ें नहीं मिलाया है। ठीक है, हमारे तरफ से कोई साइड इफेक्ट वाला हमने काम ही ऐसा ना किया है कि हम उसके अंदर आए। ठीक है, शेड्यूल U1 के रिकॉर्ड रूल्स फॉर द कॉस्मेटिक, यहाँ हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की, इसकी प्रोडक्ट की, किस कौन सी प्रोडक्ट की, फार्मास्यूटिकल दवाई की, मेडिसिन की बात करें, बट यहाँ हम कॉस्मेटिक की बात करेंगे U1 में। शेड्यूल V के अंदर क्या करेंगे, रूल्स फॉर पेटेंट, रूल्स फॉर पेटेंट प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। ठीक है, ऐसे रूल्स जो कि हमारे पेटेंट है प्रोप्रिएटरी मेडिसिन के लिए, वो हमारे दवाइयों की जो नियम लागू किए जाते हैं, वो हमारे किसके अंदर रखे हैं, शेड्यूल V के अंदर रखे गए हैं। शेड्यूल डब्ल्यू, डब्ल्यू रिजर्व नॉट यूज, ये क्या है हमारे, डब्ल्यू हमारा रिजर्व्ड है, अभी यूज नहीं किया जाए, आरक्षित है बट अभी उपयोग में हमारे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा शेड्यूल एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल एच और एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एक्स होता क्या है,
नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो कि वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल वाली दवाइयाँ हमारी होती है, नशे वाली मादक दवाएं, जो कि इसका सख्त नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और सख्त नियंत्रण के तौर पर ही रखा जाता है। ऐसे दवाएं जो हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स हैं, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं, उन सभी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से रखना चाहिए, कौन इसको बेच सकता है, कौन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सभी जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन है ये हमारे मेंशन है शेड्यूल एक्स के अंदर। तो शेड्यूल एक्स क्या है? नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं शेड्यूल वाई के बारे में। शेड्यूल वाई क्या होता है हमारा? रूल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमंस, ठीक है। शेड्यूल वाई क्या होता है हमारा? रूल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड ह्यूमंस। अब रूल्स वाई, शेड्यूल वाई के ध्यान से सुनो। रूल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन, जब कोई ड्रग तैयार हो जाता है बनने के, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल है, ऐसा तो नहीं है ना, इस पर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बैठ रही है। पैरासीटामोल हो गया। अब जो पैरासीटामोल हमारा टेबलेट्स है, इसको पहले किसी ने खोजा होगा पहले, फिर हम नॉन क्लिनिकल ट्रायल एनिमल पे किए होंगे, उसको बुखार डालने के बाद फिर उसको पहले बुखार के कॉज कराए होंगे, फीवर कॉज कराए होंगे, उसके बाद उसको ठीक करे होंगे। तो ऐसे रूल जो उसके बाद हम ह्यूमन पे ट्राई करते हैं, एनिमल करने के बाद हम ह्यूमन पे ट्राई करते हैं, क्या देखिए हमारे जो ड्रग्स है ह्यूमन पे भी एक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ह्यूमन को एक्ट करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ह्यूमन पे, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है हमेशा ध्यान रखना, क्लिनिक की बात जहाँ पे आती है समझो कि ये ह्यूमन की ही बात किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमन के ऊपर ट्रायल की बात किया जा रहा है। कोई भी ड्रग बनाने से पहले जो ट्रायल किए जाते हैं हमारे ह्यूमंस पे, वो सारे हमारे जो रूल्स उसके मेंशन है, सारे हमारे मेंशन है शेड्यूल वाई के अंदर। दवाओं के मानव परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल के नियम जो अभी हमारे मेंशन है शेड्यूल वाई के अंदर सारे मेंशन है। तो ये रहा आपका शेड्यूल ए टू वाई। आईसीयू में कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डेट आपको शेड्यूल ए, शेड्यूल, सॉरी क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ बताते हैं ना। शेड्यूल कौन कौन शेड्यूल हमारा है? शेड्यूल ए याद करना है आपको, बी याद करना है, सी ये, फिर उसके बाद क्या आपको याद करना है? एच, फिर उसके बाद आपको एल, एम, फिर उसके बाद आपको एक्स। तीन, तीन से एक सात, सात ये आपका जो शेड्यूल है ये आपको हमेशा मुंह पे आपको याद होना चाहिए। इस साथ में दो दो और बड़े हैं, एच वन में भी है, एल वन भी है, एम वन में भी है, ठीक है। तो ये आपको मतलब तीन है, सात तीन दस, तो दस ऐसे हमारे जो शेड्यूल्स हैं आपको, तो ये आपको 100% याद होने चाहिए। इसके अंदर क्या पूछा है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सा है। हमने क्या बताया, ए फॉर हमारा क्या एप्लीकेशन है, बी फॉर हमारा क्या है बैंक की बात किया था, मतलब क्या क्या फीस लग रही है लेबोरेटरी में, सी हमने क्या आपको बताया था कि कॉस्मेटिक सॉरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एच हमारे, एच हमने बताया था कि प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, एल हमारे क्या बताया था, एल जी एल पी, जी एल पी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, एम जी एम पी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और एक नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये हमने आपको 10 रूल्स बता दिए थे, ये 10 आपको याद रखना है 100%। तो आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, कुछ कहीं का अगर क्वेश्चन है, आप यहाँ से कम आप 8 से 10 नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और जो ये एक्ट हमारा आता है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। कौन सा? डीएनसी एक्ट भी बोलते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, डीएनसी एक्ट जो इसको भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएनसी एक्ट बोला जाता है। ये डीएनसी एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आया था 1940 में, 1940 ईस्वी में आया था। इसका जो रूल्स और रेगुलेशन आया था 1945 में आया था, 1945 में। ओके। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पीवी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, वहाँ पे हमारा जो चैनल है पीवी फार्मेसी चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको ये वाला लोगो देखिएगा, ये लोगो देखिए, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं पीवी फार्मेसी के नाम से। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, क्या सर्च करेंगे? पीवी फार्मेसी 1,
नंबर 1 पे है अभी, क्योंकि पीवी फार्मेसी एक ऐसा है जो कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है। आपको प्लेटफॉर्म बहुत मिल जाएंगे, बट अगर डायरेक्ट लाइव कोचिंग क्लासेस लेना है, गूगल मीट पे डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करना है, तब आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए हमारा पीवी फार्मेसी ही ऐसा है जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट बच्चों को कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और फ्री पीडीएफ नोट्स, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये नोट्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करेंगे, आपको ऑलरेडी आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, शेड्यूल सी सॉरी शेड्यूल सी एंड C1, ठीक है, C and C1, L and L1, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है कि C1 में क्या है, सी में क्या है, एल में क्या है और L1 में क्या है। ये कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। अब जो भी बच्चा डी फार्मा या बी फार्मा कर रहा है और अगर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं, उसको अपनी पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि हम अपना डी फार्मा बी फार्मा कहाँ से करें, तो आपके लिए पीवी फार्मेसी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस होगा, शाम को होगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज अटेंड करें तो कॉलेज छूट जाएगा, या जॉब करें तो आपका जॉब छूट जाएगा, नहीं। शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में, मतलब 3 बजे से चलती है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम ईजी एंड सिंपल नोट्स आपको दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बेटर एग्जाम प्रिपरेशन कराया जाएगा, आपको सभी रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से जल्दी जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन कर ले, लिमिटेड सीट है। आपको 3 दिन फ्री में डेमो क्लासेस दिया जाएगा, अगर आपको पसंद आता है तभी करिए, क्योंकि हमें वही बच्चे चाहिए जो कि पढ़ने वाला हो। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है इस पे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और इस नंबर पर हमारे क्या है कॉल करके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।